हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी। हम पढ़ रहे थे मेडिकल केमिस्ट्री बी फार्म फोर्थ सेमेस्टर, सो उसी के टॉपिक को आज हम कवर कर रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे प्रोटीन बाइंडिंग एंड चिलेशन। सो आइए देख लेते हैं कि हमारा प्रोटीन बाइंडिंग क्या होता क्या है। इसको आप स्ट्रक्चर से समझिए। इसमें क्या होता है, जैसे एक वर्ड आ रहा है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स, जैसे हमने यहाँ पर लिख रखा है कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर क्या होगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन किसके बीच में होगा वो आप स्ट्रक्चर में समझिए। जैसे मान लीजिए हमने कोई ड्रग इंटेक की, तो हमारी क्या होती है, ड्रग हमारी एब्जॉर्ब होती है। एब्जॉर्ब होकर वो कहाँ पहुँचती है, ब्लड में पहुँचती है। और ब्लड में क्या होता है, हमारा प्रोटीन होता है। ब्लड में जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, एल्बुमिन हो गया, एल एसिडिक ग्लाइकोप्रोटीन हो गया। तो जो एल्बुमिन होता है वो हमारा क्या होता है, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है ब्लड में। तो जब हमने कोई ड्रग इंटेक करते हैं तो वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होती है और पहुंचती है ब्लड में। तो वहाँ पर जो प्रोटीन होता है, तो ड्रग क्या करता है, वहाँ पर प्रोटीन के साथ क्या करता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है। जब प्रोटीन और ड्रग का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है वहाँ पे, उसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, प्रोटीन बाइंडिंग कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने नोट डाउन कर रखा है, द फिनोमिना ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऑफ ड्रग विथ प्रोटीन इज कॉल्ड एज प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग। जब प्रोटीन जो है ड्रग के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा तो उसी को क्या कहेंगे, प्रोटीन बाइंडिंग या प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग। और जो एल्ब्यूमिन है वो क्या है, कॉमनली इन्वॉल्व इन बाइंडिंग विद ड्रग्स। जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है हमारा, वो ब्लड में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया था, वो मोस्टली सबसे ज़्यादा यही बाइंडिंग करता है ड्रग्स के साथ। अब प्रोटीन बाइंडिंग क्यों ज़रूरी है ये भी देख लीजिए आप। क्योंकि जैसे आप हमारे ड्रग आई, उसने प्रोटीन के साथ बाइंड किया, और यहाँ पर जो बन रहा है ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रहा है मिक्स ड्रग और प्रोटीन के बीच में। तो जो ये बाइंडिंग, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की, और ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, तो इसको क्रॉस करने के लिए सेल मेम्ब्रेन, जैसे मैं यहाँ पर पोर्स बना रखे हैं मैंने, एज एग्जाम्पल समझिए इसको, रफली स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर वही ड्रग इसको क्रॉस कर सकती है मेम्ब्रेन को, जो प्रोटीन और ड्रग के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में है, ना कि जो फ्री ड्रग है। यहाँ पर सभी ड्रग्स क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं करती, कुछ ड्रग्स कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर रही है। जैसे यहाँ पर हमने 4 ड्रग को दिखा रखा है कि इन्होंने जो पार्ट्स हैं ड्रग के, उन्होंने इतने कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर रखे हैं, और ये जो है ये फ्री ड्रग है। तो यहाँ पर वही ड्रग्स इस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाएंगी जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में है। इसका मतलब यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन में क्या हो, सेल में क्या हो रहा है, ड्रग एब्जॉर्ब हो रही है। जब सेल मेम्ब्रेन से ड्रग क्रॉस की गई तो सेल में के द्वारा एब्जॉर्ब हुई। एब्जॉर्ब होने के बाद वो ड्रग क्या होगा, फिर से फ्री होगी। मीन्स कॉम्प्लेक्स यहाँ पर दोनों का सेपरेट हो जाएगा, ड्रग ड्रग अलग अलग हो जाएगा और प्रोटीन प्रोटीन अलग हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा आप कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि जहाँ पर प्रोटीन बाइंडिंग हो भी रहा है, मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जरूरी भी है, फिर नहीं भी जरूरी है, तो ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पर आप केवल इतना समझिए कि अगर इसको क्रॉस करना है सेल मेम्ब्रेन को, मतलब अगर ड्रग को यहाँ पर एब्जॉर्ब करना है, सेल के अंदर इंटर करना है, तो वहाँ पर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जरूरी होगा। और जब उसके बाद जब ड्रग को रिसेप्टर से बाइंड अप करना होगा, तो वहाँ पर ड्रग का फ्री होना जरूरी है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, मतलब कि ड्रग यहाँ पर अलग हो जाएगी और प्रोटीन हमारा अलग हो जाएगा, ताकि जो है हमारी ड्रग क्या है, रिसेप्टर से बाइंड कर सके, और ड्रग क्या है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो सके। मीन्स हमारा प्रोटीन बाइंडिंग जो वर्क कर रहा है, किसके लिए वर्क कर रहा है, ड्रग के अब्जॉर्प्शन एंड उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यहाँ पर वर्क कर रहा है। अब जैसे एक यहाँ पर 2 ड्रग्स हैं, क्या हो रही हैं, यहाँ पे फ्री नहीं है, मीन्स इन्होंने कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर रखा है, तो वो ड्रग रिसेप्टर से बाइंड नहीं कर पाएगी जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में ही है, वो सेपरेट नहीं हुई, मीन्स उसमें ड्रग और प्रोटीन दोनों अलग नहीं हुई, तो वो कि ड्रग क्या होगी, हमारी रिसेप्टर से बाइंड नहीं कर पाएगी। केवल फ्री ड्रग ही हमारी रिसेप्टर से बाइंड कर पाएंगी। और ये बाइंड क्यों नहीं कर पाएगी, क्योंकि जब ये जो है प्रोटीन के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में होगी, तो इसका साइज क्या है, बड़ा हो जाएगा। जैसे हमारी मेन ड्रग का साइज मान लीजिए ये है, और इसका साइज देख लीजिए, तो ये क्या है, रिसेप्टर के साथ बाइंड, मीन्स रिसेप्टर का एक पार्टिकुलर साइज है कि वो ड्रग को ही उसमें फिट हो सकती है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो बाइंडिंग के साथ हैं वो यहाँ पर बाइंड नहीं हो पाएंगी, जिससे इसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा और ना ही एक्शन शो हो पाएगा। सो यहाँ पर केवल इतना ही आपको समझना है कि यहाँ पर प्रोटीन और ड्रग का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि हमारा सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस होगा, जिससे हमारी क्या होगी, ड्रग एब्जॉर्ब होगी, और ड्रग वही सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाएंगी जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में है, और उसके कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के बाद जो है
वही ड्रग रिसेप्टर से बाइंड कर पाएगी जो फ्री ड्रग होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टूटेगा, और जो ये ड्रग बाइंडर मतलब कि जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एज इट इज बनी रहती हैं वो क्या होती हैं, इरिवर्सिबल। मीन्स बाइंडिंग ऑफ ड्रग्स प्रोटीन जनरली रिवर्सिबल और रिवर्सिबल, मतलब कि ये दो टाइप्स में होता है। जो प्रोटीन बाइंडिंग होता है ड्रग्स के साथ वो दो टाइप्स में होता है, फर्स्ट होता है रिवर्सिबल एंड सेकेंड होता है इरिवर्सिबल। तो जो रिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल में क्या होती है, ड्रग जो है प्रोटीन के साथ वीकली केमिकल बॉन्ड से बनी होती है, जिससे यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, वैन डर वाल्स फोर्स हो गया। तो वो ड्रग क्या हुआ, सेपरेट हो जाती हैं आफ्टर एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद वो जो है प्रोटीन अलग हो जाता है और ड्रग अलग हो जाता है, जिससे वो रिसेप्टर से बाइंड कर सकती हैं। और जो इरिवर्सिबल ड्रग बाइंडिंग है उसमें क्या होता है, वो एज इट इज, जैसे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऐसे बना रखा है, यहाँ पर ड्रग और प्रोटीन दोनों जुड़े हुए, यहाँ पर अलग नहीं हुए, तो ये क्या होंगी, ये ड्रग क्या होंगी, हमारी रिसेप्टर से बाइंड नहीं कर पाएगी। और जो इरिवर्सिबल ड्रग बाइंडिंग होती है वो क्या इन्वॉल्व करता है, कोवैलेंट बाइंडिंग, मीन्स जो हाईली होता है, अट्रैक्टिव होती है, जो एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो पाती। यहाँ पर क्या होता है, रिवर्सिबल में जैसे यहाँ पर हमने डिफिनेशन भी दे दी है, इन रिवर्सिबल टाइप ऑफ प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग क्या होता है, बी केमिकल बॉन्ड्स टेक्स प्लेस। यहाँ पर बी केमिकल बॉन्ड्स के द्वारा बाइंडिंग होती है। और जो इरिवर्सिबल होता है वहाँ पर क्या होता है, बाइंडिंग क्या होता है, कोवैलेंट केमिकल बॉन्ड से होता है। और क्या होता है, जो स्ट्रॉन्ग होता है, जहाँ पर गेट क्या है, वो जो ड्रग हमारी वो फ्री नहीं हो पाती, जिससे वो अपना रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं कर सकती और ना ही अपना एक्शन शो कर पाती हैं और ना ही अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन देती हैं। सो आपको इसमें केवल इतना ही समझना था। अब ये देख लेते हैं कि इसका रोल क्या है, बायोलॉजिकल एक्शन मीन्स इसका इंपॉर्टेंस क्या है एज ए फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज इन मेडिसिनल केमिस्ट्री। सो ये इसमें ये क्या होता है, इट इज़ हेल्पफुल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, मीन जैसे हमने बताया कि जब जैसे जो फ्री ड्रग है वही रिसेप्टर के साथ बाइंड कर पाएगी तभी वो डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगी। तो मेनली इसका क्या होता है, वर्क होता है ड्रग का एब्जॉर्प्शन सेल के अंदर कराना और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कराना। एंड सिस्टेमिक सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग, जो ड्रग की सॉल्युबिलिटी मीन्स ड्रग एब्जॉर्ब होगी तभी वो सॉल्युबल हो पाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन होता है ड्रग का, डिस्प्लेसमेंट, इंटरेक्शन, टॉक्सिसिटी। ये क्या होता है, टॉक्सिसिटी को जैसे प्रोटीन बाइंडिंग जो होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म करती है, तो इसे क्या होता है, टॉक्सिसिटी को भी डिक्रीज करती है। और जब वो एब्जॉर्ब हो जाएगी ड्रग तो उसका एलिमिनेशन भी होता है, मीन्स एलिमिनेशन में भी ये हेल्प करती है। सो हियर वी कैन से प्रोटीन बाइंडिंग प्लेस इंपॉर्टेंट रोल टू शो फार्माकोलॉजिक थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स। तो ये मतलब कि जो प्रोटीन बाइंडिंग है वो ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन, एब्जॉर्प्शन, उसके एलिमिनेशन, इन सभी में ये हेल्प करता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इसमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चिलेशन। चिलेशन का आपने पढ़ा भी था, जैसे हम ले लेते हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन हमने पढ़ा था, एनालिसिस में भी पढ़ा था, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में भी पढ़ा था थर्ड सेम में। तो उसमें क्या होता मेटल आयन के साथ क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता था लिगेंड का। उसमें हमने पढ़ा था कि मोनोडेंटेट लिगेंड, बायोडेंटेट लिगेंड। तो यहाँ पर क्या होता है, चिलेशन में क्या होता है, जब कोई पॉलीडेंटेट लिगेंड हमारा क्या होता है, अटैच होता है सेंट्रल मेटल एटम से और फॉर्म करता है एक क्लोज रिंग। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप ये ले लीजिए, ये हमारा क्या है, EDTA, एथिलीन डाइअमाइन टेट्राएसिटिक एसिड। तो यहाँ पर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, जैसे हमने ले लिया है PB ले लिया है, लेड ले लिया है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ये हमारा हेक्साडेंटेट लिगेंड है, इसको पॉलीडेंटेट लिगेंड कहते हैं। ये मतलब कि अपने 6 टाइप्स तरफ से बाइंडिंग कर सकता है, 6 तरफ से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये दोनों साइड से, मीन्स ये आप देख रहे हैं ये दोनों साइड से बाइंडिंग कर रहा है इसके साथ। तो मीन्स जब कोई पॉलीडेंटेट लिगेंड किसी भी हैवी मेटल से या क्या मेटल से बाइंड अप करता है तो वहाँ पर क्या होता है, एक रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाती है। जो ये जैसे ये आप देख रहे हैं यहाँ पर रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हो जा रहा है, मीन्स ये क्लोज हो गया है। तो जब कोई पॉलीडेंटेट लिगेंड किसी भी हैवी मेटल से या मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, उस प्रोसेस को कहते हैं, उस कंपाउंड को क्या कहते हैं, चिलेट कहते हैं। मीन्स जो कंपाउंड बन रहा है यहाँ पे उसको चिलेट कहते हैं और इसी प्रोसेस को क्या कहेंगे, चिलेशन कहेंगे। और जो इसमें यूज हो रहा है एज अ लिगेंड के रूप में, उसको क्या कहेंगे, चिलेट कहेंगे। मीन्स उसको क्या कहेंगे, चिलेटिंग लिगेंड कहेंगे। एंड द प्रोसेस फॉर फॉर्मेशन ऑफ चिलेट्स, और इसी चिलेट फॉर्मेशन को चिलेशन कहते हैं। स्मॉल मॉलिक्यूल्स और आयंस व्हिच सराउंड्स द सेंट्रल मेटल एटम नोन एज लिगेंड। मीन्स जो इसमें हमने ले रखा है एटम
वो क्या कर रहा है, लिगेंड को सराउंड कर रहा है। तो यहाँ पर ये प्रोसेस आप बस इतने से समझ लीजिए कि जब चिलेशन फॉर्मेशन होता है जिसमें पॉलीडेंटेट लिगेंड पार्टिसिपेट कर रहे हैं और यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लें मेटल आयन के साथ, तो वहाँ पर उस प्रोसेस को चिलेशन कहेंगे और जो हमको प्राप्त होगा उसको चिलेट कहेंगे। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इन केस ऑफ लेड पॉइजनिंग मीन्स जैसे कोई भी हो गया, जैसे हमने यहाँ पर लेड को ही लगा रखा है, तो ये क्या होता है हमारी बॉडी में, जैसे हमने कोई हैवी मेटल टेक कर लिया, पीबी हो गया, लेड हो गया, आर्सेनिक हो गया, तो जो ये होता है चिलेट कंपाउंड लिगेंड होते हैं, ये क्या करते हैं, इनको हम एज ए ड्रग लेते हैं और वो क्या करते हैं वहाँ पे जाकर उसको साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेते हैं और उसको एज इट इज़ एलिमिनेट मतलब बाहर निकाल देते हैं हमारी बॉडी के, जिससे वो हमारे बॉडी में कोई भी हार्म इफेक्ट नहीं दे पाता, मीन्स कोई भी टॉक्सिक इफेक्ट नहीं दे पाता, क्योंकि हैवी मेटल जो होते हैं हमारे लिए पॉइजनस होते हैं, हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, और ये जो एजेंट होते हैं ये उसके साथ बाइंड करके उसको एलिमिनेट करा देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, जिससे पॉइजनिंग क्या होती है हमारी एलिमिनेट हो जाती है, मीन्स हमारे बॉडी में कोई उसका इफेक्ट नहीं रह जाता। डाइमर कैप्रोल इज अ चिलेटिंग एजेंट यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ आर्सेनिक। जैसे डाइमर कैप्रोल का ले लीजिए, तो ये क्या होता है, चिलेटिंग एजेंट है, वो आर्सेनिक पॉइजनिंग में यूज होता है। अब चिलेशन क्या होता है, इंपॉर्टेंट टू रिमूव ट्रीट पॉइजनिंग ऑफ हैवी मेटल्स, मीन जैसे कोई भी हैवी मेटल हमारे बॉडी में अगर चला गया तो उसको ट्रीट करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए ही चिलेशन यूज होता है, बाय प्रिवेंटिंग दियर एब्जॉर्प्शन, मीन्स ये क्या होते हैं उसका एब्जॉर्प्शन होने से रोक देते हैं। मीन्स इसमें इतना ही था। सो यहीं पर लेक्चर एंड होता है। लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी। थैंक यू।